टेस्ट पहले आपको ना आज से 2 साल पहले इसको भी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना पड़ता था, पर अब इसको लिखना नहीं होता। ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है, इसमें 3 आइटम ही केवल इसके अंदर ऑर्गेनाइज का अपन करते हैं। लिखिए ऑब्जेक्टिव, लिखिए इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ बैरो 3 आइटम टेस्ट। सारे पब्लिकेशन की बुक चलेगी, इनके ऊपर दिमाग मत लगाओ, बुक के ऊपर इतना। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। साइड जनरल मोटर फिटनेस बैरो 3 आइटम टेस्ट। लिखा? यस सर। यस। अब इसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं अपने को, तो इसके जो अपने को ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 1 मिनट में इसको ही कर दूं पहले यार। हाँ, बैरो 3 आइटम टेस्ट है, ठीक है। व्हाट इज द बैरो 3 आइटम टेस्ट? लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बैरो 3 आइटम। ऑब्जेक्टिव डाल लो सीधा आप, तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव लिखो। बैरो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बैरो टेस्ट टू मेजर जनरल वार्म अप एबिलिटीज, टू मेजर जनरल वार्म अप एबिलिटीज this test measure the player's power speed, this test measure the player's power speed, सर रिपीट कर दी। हाँ, to measure general warm up abilities, to measure general warm up abilities, this test measure the player's power speed, agility, balance and reaction time. This test measure the player's power, speed, agility, balance and reaction time. लिख लिया? अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। टू मेजर जनरल वार्म अप एबिलिटीज, दिस टेस्ट मेजर द प्लेयर्स पावर, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस एंड रिएक्शन टाइम। नोट कर लीजिए। टू मेजर जनरल वार्म अप एबिलिटीज, दिस टेस्ट मेजर द प्लेयर्स पावर, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस एंड रिएक्शन टाइम। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है, देखिए फर्स्ट एक्टिविटी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक्टिविटी 1 स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस लिख लीजिए।
Purpose of standing broad jump: to measure the strength of the legs. To measure the strength of the leg. अपने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मोटर फिटनेस टेस्ट में भी लिखा था, इसके अंदर भी होता है. टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग. इक्विपमेंट लिखिए मेजरिंग टेप एंड जंपिंग पिट. मेजरिंग टेप एंड जंपिंग पिट. अब उसके बाद जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर की 3-4 लाइन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए, वो आपको लिखना है उसको. उसका स्कोरिंग लिखेंगे. द टेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द 3 ट्रायल्स इज रिकॉर्डेड. द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द 3 ट्रायल्स इज रिकॉर्डेड. The best performance from the 3 trials is recorded. लिखा? लिखिए एक्टिविटी नंबर 2. सेकंड एक्टिविटी है जिग-जैग रन. जिग-जैग रन. लिखिए इसके अंदर पर्पस लिखिए जिग-जैग रन का. जिग-जैग रन का पर्पस लिखिए, नोट कर लीजिए इसको. zigzag run purpose लिखिए to measure the ability, to measure the agility, to measure the agility, इक्विपमेंट पे लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट. रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के अंदर लिखेंगे स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच एंड नॉन स्लिप सरफेस. स्टॉप वॉच एंड नॉन स्लिप सरफेस. ठीक है. देन उसके बाद प्रोसीजर आएगा. प्रोसीजर लिखा दूं मैं जिग-जैग रन का? प्रोसीजर लिखाना है जिग-जैग रन का. नोट कर लीजिए प्रोसीजर, मैं लिखा देता हूं. 3 पॉइंट है प्रोसीजर में, लिख लो, छोटा सा ही है. द कैंडिडेट स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट. द कैंडिडेट स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट. द कैंडिडेट स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद लिखिए रन फास्ट ऑन द मार्क्ड लाइन विद गो कमांड. रन फास्ट on the marked line, run fast on the marked line with go command. और उसके बाद लिखिए the time to cross the finish line is recorded in the time to cross the finish line is recorded to second with go command.
the time to cross the finishing line is recorded in second with go command. अगेन मैं पूरा प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं इसका, लिख लीजिए एक बार. The candidate stand behind the starting point, run fast on the marked line with go command, run fast on the marked line with go command. The time to cross the finish line is recorded in second with go command. ठीक है, ये मैंने पूरा प्रोसीजर ही लिखा दिया आपको zigzag रन का. आफ्टर लिखिए स्कोरिंग. The best time will be recorded out of 3 attempts. The best time will be recorded out of 3 attempts. The best time will be recorded out of 3 attempts. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए. उसके बाद थर्ड है आपका इवेंट इसमें मेडिसिन बॉल थ्रो. मेडिसिन बॉल थ्रो, एक्टिविटी नंबर 3. लिखिए एक्टिविटी नंबर 3, मेडिसिन बॉल थ्रो. पर्पस लिखिए. पर्पस लिखिए टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर. टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर. To measure the upper body strength and explosive power. ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के अंदर एक बार मैं पर्पस से रिपीट कर देता हूं. टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर. अब उसके बाद इक्विपमेंट के अंदर लिखिए मेडिसिन बॉल 3 kg weight for boys. Medicine ball 3 kg weight for boys and 1 kg weight for girls. 3 kg weight for boys and 1 kg weight for girls. उसके बाद लिखिए मेजरिंग टेप एंड क्लियर एंड. उसके बाद मेजरिंग टेप के बाद लिखिए क्लियर एंड सेफ स्पेस. क्लियर एंड सेफ स्पेस. मेडिसिन बॉल 3 kg weight for boys and 1 kg weight for girls. Measuring tape and clear and safe space. ठीक है, ठीक है. इसका ही प्रोसीजर लिखाना है क्या? मेडिसिन बॉल का प्रोसीजर लिखाना है क्या? लिख लीजिए मेडिसिन बॉल का प्रोसीजर भी लिख लीजिए.
मेडिसिन बॉल का प्रोसीजर लिख लीजिए। पार्टिसिपेंट्स स्टैंड बिहाइंड द मार्क्ड लाइन। पार्टिसिपेंट stand behind the marked line, holding the ball tightly with hands। लिखते जाइए। Hold tightly with hands, holding the ball tightly with hands near the collarbone। Holding the ball tightly with hands near the collarbone। Then they throw the ball as far as possible। Then they throw the ball as far as possible on throw command। Then they throw the ball as far as possible on throw command। They are given 3 chances। They are given 3 chances। The longest distance out of 3, the longest distance out of these 3 chances is recorded। The longest distance out of these 3 chances is recorded। नोट करिए बच्चों, मैं अगेन इसको प्रोसीजर को आपको लिखा देता हूं। इसको पार्टिसिपेंट स्टैंड बिहाइंड द मार्क लाइन, होल्डिंग द बॉल टाइटली विथ हैंड्स नियर द कॉलर बोन। Then they throw the ball as far as possible on throw command। They are given 3 chances। The longest distance out of these 3 chances is recorded। ये आपका इसका प्रोसीजर है। अगेन उसके बाद लिखेंगे स्कोरिंग। The best score out of the 3 attempt is recorded। The best score out at the 3 attempt is recorded। The best score out of the 3 attempt is recorded। ठीक है, ये आपका बैरो 3 आइटम टेस्ट है। इसके बाद अपन 3rd टेस्ट लिख रहे हैं इसका। अब इस चैप्टर के अंदर अपन जो नेक्स्ट टेस्ट है वो लिखेंगे सीनियर सिटीजन टेस्ट। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं। अब ये आपके जो टेस्ट है ये अपन को करना है। लिखिए रिकली एंड जॉन्स, RIKLI, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट।
रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी बोल सकते हैं, सीनियर सिटीजन टेस्ट भी बोल सकते हैं, फुलरटन फंक्शनल टेस्ट भी होता है, बट दो ही नाम इसके अंदर फेमस है, रिकली एंड जोन्स टेस्ट या सीनियर सिटीजन टेस्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था शायद नेक्स्ट लास्ट क्लास के अंदर कि आपके एग्जाम के अंदर जैसे इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे कि आपके घर में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो आप उनके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इस वजह से कोई भी 2 या 3 एक्टिविटी पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जनरली टेस्ट के अंदर एक्टिविटीज फिजिकल हैं, बट उन फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, आप लोगों के जैसे सिट एंड रीच टेस्ट है, इनके लिए चेयर सिट एंड रीच हो जाएगा, ताकि बिल्कुल फ्लोर पर ना बैठ के चेयर पे बैठ के उस टेस्ट को, ठीक है। इसके लिख लीजिए, इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। दिस टेस्ट checks this test check activeness, flexibility and physical fitness in senior citizen. This test check activeness, flexibility and physical fitness in senior citizen. This test checks activeness, flexibility and physical fitness in senior citizen. This test check activeness, flexibility and physical fitness in senior citizen. अब इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट लिखिए, एक्टिविटी नंबर 1। पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिया? एक्टिविटी नंबर 1 है चेयर स्टैंड टेस्ट। एक्टिविटी नंबर है चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर लिखिए पर्पस, टू पर्पस लिखिए, इसके अंदर चेयर स्टैंड टेस्ट के अंदर लिख लीजिए पर्पस लिखिए टू मेजर द लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, टू मेजर द लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। लिख लिया, टू मेजर द लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। उसके बाद लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चेयर, a chair height 44 centimeter and stopwatch, a chair height 44 centimeter and stopwatch रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में आ गया। फिर प्रोसीजर के लिए आप 3-4 लाइन्स या 3-4 लाइन्स को आप छोड़ेंगे, ब्लैंक रखेंगे, उसके बाद आप लिखिए स्कोरिंग।
स्कोरिंग एक बार लिखते जाइए, फिर मैं सारी एक्टिविटी आपको एक बार मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा कि इन एक्टिविटियों में करना क्या होता है, ठीक है ना, ताकि आप उसको प्रोसीजर को आराम से इजीली लिख लेंगे। स्कोरिंग लिखिए। द स्कोर इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड चेयर स्टैंड इन 30 सेकेंड। द स्कोर इज the number of completed the score is the number of completed chair stand in 30 seconds. The score is the number of completed chair stand in 30 seconds. लिखा? The score is the number of completed chair stand in 30 seconds. नोट कर लिया? नेक्स्ट उसके बाद लिखिए आर्म कर्ल टेस्ट। मैं लिखा हूं कि सेकंड टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट। एक्टिविटी 2 लिखिए आर्म कर्ल टेस्ट। लिखिए इसके अंदर पर्पस लिखिए this test measure the upper body strength and endurance. This test measure the upper body strength and endurance. This test measure the upper body strength and endurance. ये हो गया इसका पर्पस। थर्ड नंबर पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में डंबल, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए डंबल 8 पाउंड वेट फॉर मैन एंड 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए डंबल 8 पाउंड वेट फॉर मैन एंड 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन। उसके बाद लिखिए चेयर और थर्ड लिखिए स्टॉप वॉच। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में हमने लिखा डंबल 8 पाउंड वेट फॉर मैन एंड 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन, चेयर और उसके बाद लिखिए लास्ट में स्टॉप वॉच। ठीक है, और लास्ट में उसके चेयर स्टॉप वॉच के बाद फिर आप 3-4 लाइन से आप इसके अंदर ब्लैंक छोड़िए, आपको प्रोसीजर लिखना है और उसके बाद लिखिए स्कोरिंग। स्कोरिंग लिखिए द स्कोर इज द total number of controlled
The score is the total number of controlled arm curls performed in 30 seconds. The score is the total number of controlled arm curls performed in 30 seconds. The score is the total number of controlled arm curls performed in 30 seconds. ये हो गया बच्चों आर्म कर्ल टेस्ट. ठीक है. अभी मैं एक बार पूरी इसके अंदर 8 एक्टिविटी है, एक बार आपको 8 एक्टिविटी आपको मैं कंप्लीट नोट करा देता हूँ. उसके बाद में एक एक एक्टिविटी को आपको बता दूंगा कि भाई फिजिकली कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है. ठीक है. ये हो गया आपका आर्म कर्ल टेस्ट. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. मैं लिख देता हूं, बोर्ड पे मार्क कर देते हैं, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. एक्टिविटी नंबर 3. चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. आप लोगों ने ऐसा एक टेस्ट अभी थोड़े इस चेयर को हटा देते, इससे पहले आगे जो लिखा हुआ है सिट एंड रीच टेस्ट लिखा था ना आपने मोटर फिटनेस टेस्ट में, इनके लिए होता है चेयर फिटनेस, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. इसके अंदर लिखिए पर्पस, लिखिए to measure the flexibility of the lower body, to measure the flexibility of the lower body, to measure the flexibility of the lower body. required equipment में लिखिए a chair height 44 centimeter, a chair height 44 centimeter and ruler RULER. रूलर या यार्ड स्टिक लिख लो आप, तो रूलर लिख लो RULER. चेयर हाइट 44 सेंटीमीटर एंड रूलर RULER. ठीक है. उसके बाद 3-4 लाइन्स आप उसके अंदर ब्लैंक छोड़ेंगे प्रोसीजर लिखने के लिए. आफ्टर स्कोरिंग लिखिए स्कोर, लिखिए स्कोरिंग. The score is recorded. The score is recorded to the nearest half inch or to the nearest half inch or 1 centimeter as the distance reached. The score is recorded to the nearest. The score is recorded to the nearest half inch or 1 centimeter as the distance reached. The score is recorded
to the nearest half inch or 1 centimeter as the distance reached. ये हो गया आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. उसके बाद लिखिए एक्टिविटी नंबर 4. बैक स्क्रैच टेस्ट. आपके इसमें शायद मैंने 8 एक्टिविटी नहीं, इसमें टोटल 6 एक्टिविटी है आपके. इसके बाद 2 एक्टिविटीज और है. बैक स्क्रैच टेस्ट. व्हाट इज द बैक स्क्रैच? बैक स्क्रैच टेस्ट होता है आपकी अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए. लिखिए पर्पस, लिखिए पर्पस, लिखिए टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शोल्डर्स. To measure the flexibility of shoulders. To measure the flexibility of shoulders. To measure the flexibility of shoulders. ठीक है. उसके बाद लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के अंदर रूलर और ए यार्ड स्टिक. रूलर और ए यार्ड स्टिक. ये रूलर और ए यार्ड स्टिक, ये इसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है. रूलर और यार्ड स्टिक लिखिए. उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट का प्रोसीजर के लिए जगह छोड़ दीजिए और फिर लिखिए स्कोरिंग. स्कोरिंग के अंदर लिखिए स्कोरिंग में लिखिए रिकॉर्डेड द बेस्ट स्कोर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और हाफ इंच. record the best score to the nearest centimeter or half inch. Record the best score to the nearest centimeter और हाफ इंच. और एक और लिख लीजिए इसके अंदर दिस टेस्ट बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स. दिस टेस्ट बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स. दिस टेस्ट बेस्ड ऑन एज ग्रुप. ठीक है.
नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए एक्टिविटी नंबर 5। एट फुट अप एंड गो टेस्ट नोट करिए। नोट करिए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। लिखिए इसका पर्पस लिखिए। टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। जैसे आप लोगों की स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस चेक करने के लिए कौन सी एक्टिविटी कराते हैं? शटल रन। इन लोगों की स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस चेक करने के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, पर्पस देखिए उसका, टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में लिखिए चेयर हाइट 44 सेंटीमीटर, चेयर हाइट 44 सेंटीमीटर, स्टॉप वॉच, चेयर हाइट 44 सेंटीमीटर, स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, कोन मार्कर, कोन मार्कर, कोन मार्कर एंड मेजरिंग टेप। कोन मार्कर एंड मेजरिंग टेप। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के अंदर अपन ने लिखा चेयर हाइट 44 सेंटीमीटर, स्टॉप वॉच, कोन मार्कर एंड मेजरिंग टेप। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर नोट कर लीजिए आप, 3/4 लाइन आप इसके अंदर ब्लैंक छोड़ देना आपके प्रोसीजर लिखने के लिए। उसके बाद आप लिखेंगे टेक द बेस्ट टाइम ऑफ द टू ट्रायल्स। टेक द बेस्ट टाइम ऑफ द टू ट्रायल्स। टेक द बेस्ट टाइम ऑफ द टू ट्रायल्स। ठीक है, टेक द टू टाइम्स, टेक द बेस्ट टाइम ऑफ द टू ट्रायल्स। ठीक है, अभी मैं इसका एक लास्ट एक्टिविटी और लिखा रहा हूं, उसके बाद में एक एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके बता, मतलब आपको क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका उसका प्रोसीजर किस तरह का है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक्टिविटी लिखिए
इस टेस्ट की लास्ट एक्टिविटी है 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये आ गया आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए 6 मिनट वॉक टेस्ट। पर्पस लिखिए इसका, पर्पस लिखिए। दिस टेस्ट measures this this test measure aerobic fitness of people. This test measure aerobic fitness of people. This test measure aerobic fitness for people. आप उसके बाद लिखिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के अंदर स्टॉप वॉच, ट्रैक एंड मेजरिंग टेप। स्टॉप वॉच, ट्रैक एंड मेजरिंग टेप। स्टॉप वॉच, ट्रैक एंड मेजरिंग टेप। स्कोरिंग के अंदर लिखिए मेजर द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट टू द नियरेस्ट मीटर ऑब्लिक यार्ड। मेजर द डिस्टेंस, measure the distance walked in 6 minutes to the nearest meter oblique yard. Measure the distance walked in 6 minutes to the nearest meter oblique yard. ठीक है, ये हो गया आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। दिस इज द लास्ट एक्टिविटी फॉर रिकली एंड जॉन्स टेस्ट। इसका पर्पस था दिस टेस्ट मेजर एरोबिक फिटनेस ऑफ पीपल, फिटनेस ऑफ पीपल। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट था एक आपके स्टॉप वॉच, ट्रैक एंड मेजरिंग टेप। और लास्ट इसका स्कोरिंग है मेजर द डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट टू द नियरेस्ट मीटर ऑब्लिक यार्ड। ठीक है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं। मैंने आपको कहा था इसका प्रोसीजर अपने को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो टेस्ट हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, थोड़ा सा रिलैक्सन होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन उनको दे रखा था। जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट में पर्सन चेयर के साथ, चेयर के ऊपर चेयर पे बैठता है और उसके बाद जैसे उसको वो बोलते हैं चेयर पे अप डाउन, इस तरह से उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करता है और 30 सेकंड में वो जितनी रेपिटेशन करता है उसको काउंट करके क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। समझ में ये बात? जैसे पर्सन चेयर के सामने खड़ा है, उसको चेयर के ऊपर बैठा होता है, जैसे उसको अपन स्टार्ट बोलते हैं अप डाउन, इस तरह से वो एक्टिविटी करता है। 30 सेकंड में जितनी रेपिटेशन कंप्लीट होती है अपन उसको काउंट करके मेजर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड उसके बाद आया आपका आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर पर्सन चेयर पे बैठा होता है, मैन के लिए 8 पाउंड और वुमेन के लिए 5 पाउंड का डंबल होता है एक हैंड में, और उसके बाद कंटिन्यू 30 सेकंड तक वो अपनी रेपिटेशन लगाता है डंबल से। जैसे बाइसेप्स एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स एक्सरसाइज होती है
तो उसको 30 सेकंड तक परफॉर्म करता है और 30 सेकंड में उसको जितनी भी रेपिटेशन होती है हम उसको उसके बाद काउंट करके मेजर करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच के अंदर, और आप लोगों की भी एक सिट एंड रीच था, आप लोगों ने भी सिट एंड रीच था आपका, पर आप लोगों के सिट एंड रीच के अंदर क्या था, आप लोग फ्लोर के ऊपर बैठे, फ्लोर पे सीधे बैठते, फ्लोर पे बैठ के लेग स्ट्रेट करते। ये लोग चेयर पे, जो सीनियर सिटीजन होता है वो चेयर पे बैठता है, एक लेग अपना स्ट्रेट करता है और हैंड से उस लेग को टच करता है, फिर हम रूलर की हेल्प से उसको मेजर कर लेते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। उसके बाद आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच क्या होता है? बैक स्क्रैच होता है इस तरह से, ये इस तरह से हैंड्स को। तो बैक स्क्रैच आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, बैक स्क्रैच के आपके अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को बैक स्क्रैच से अपन मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टेस्ट आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। व्हाट इज द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट? दिस इज ए इंपॉर्टेंट टेस्ट, बेटा इसको मार्क कर लेना। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के अंदर क्या होता है, पर्सन चेयर के ऊपर बैठा होता है, 8 फुट डिस्टेंस पे एक कॉन रखा होता है। कॉन मतलब एक इंडिकेटर बोल सकते हैं अपन उसको, जहां से उसको टर्न हो गया है। पर्सन चेयर पे बैठा होता है, 8 फुट डिस्टेंस पे एक कॉन होता है, पर्सन को अपन बोलते हैं, वो चेयर से उठता है और जाके उस कॉन का राउंड करके वापस चेयर पे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से उसको 2 चांसेस हम मिल देते हैं, और जो भी चांस के अंदर उसका बेस्ट टाइम आता है उसको अपन रिकॉर्ड करके उसको अपन फिर मेजर करते हैं। समझ में आई बात? पर्सन चेयर पे बैठा रहता है, 8 फुट डिस्टेंस पे कौन रखा रहता है, और जैसे ही हम उसको बोलते हैं, पर्सन को गो बोलते हैं, पर्सन खड़ा होके जाके कौन का राउंड करके वापस आके चेयर पे बैठता है। 2 चांसेस इनको मिलते हैं, 2 चांसेस में जो भी टाइम बेस्ट होता है उसको रिकॉर्ड करके अपन मेजर कर लेते हैं। ठीक है। ये होता है बेटा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। उसके बाद आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट के अंदर 6 मिनट के अंदर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, जो भी पर्सन है 6 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको अपन नोट करके मेजर कर लेते हैं। ये आपका सीनियर सिटीजन टेस्ट था। ये आपका इस सीनियर सिटीजन टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको इस चैप्टर के अंदर मोटर फिटनेस टेस्ट, बैरो टेस्ट और सीनियर सिटीजन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए। अब इसके अंदर मुझे बता दीजिए किसी को भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ भाई। सर मोटा सर एक्टिविटी 6 बताना अब क्लियर है प्रोसीजर। सर। सर पार्शियल कल अपने टेस्ट में क्या होता है? सर एक्टिविटी 6 का प्रोसीजर बता दो। व्हाट इज एक्टिविटी 6? 6 मिनट वॉक टेस्ट। प्रोसीजर सर उसका वापस 6 मिनट वॉक टेस्ट ना? हाँ यस सर। हाँ सर। अरे 6 मिनट वॉक टेस्ट का बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि टोटल 6 मिनट के अंदर पर्सन जितने भी ट्रैक के ऊपर डिस्टेंस कवर करता है ना उसको रिकॉर्ड करके अपन मेजर कर लेते हैं। तो सर मतलब पार्शियल कर आप बेटे सर पार्शियल कल बता दीजिए एक बार। पार्शियल कब तो मोटर फिटनेस टेस्ट में था, वो तो सिटअप पार्ट है। अभी आज जो पढ़ा है इसके अंदर कोई और दिक्कत है किसी को? आज तो सर नहीं सर। मेडिसिन बॉल थ्रो शॉर्ट पुट को ही नहीं, शॉर्ट पुट अलग होता है। मेडिसिन बॉल जो होती है मतलब थोड़े से आपके शॉर्ट पुट से बड़ी ग्रिप की आती है, हैंडल होता है उसमें है बेटे। मेडिसिन बॉल आपके बड़े ग्रिप की आती है, उसके अंदर उस पर वेट होता है 3 kg फॉर मैन, 3 kg फॉर बॉयज एंड 1 kg फॉर गर्ल्स। अब पार्शियल क्लब में आपने मेरे से पूछा सिटअप्स का, तो पार्शियल क्लब में क्या होता है, जनरली सिटअप्स होते हैं जैसे बेंटली सिटअप्स है, स्ट्रेट लेग सिटअप्स है, इसके अंदर बेंटली सिटअप्स होता है, बट हैंड्स का जो मूवमेंट होता है, हैंड्स का मूवमेंट इसके अंदर बिल्कुल नील होता है, या तो बिल्कुल वो नीचे स्टेबल होते हैं या फ्लोर पे वो टच होते हैं। उसके बाद हम रेपिटेशन है इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। और बताइए बैक एंड चेयर स्क्वाट स्टैंड टेस्ट का एक बार प्रोसीजर बता दो। इसका बेटा चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट पे पर्सन जो होता है चेयर पे सिटिंग पोजीशन में रहता है, जैसे हम उसको स्टार्ट बोलते हैं
तो वो वापस आपको वहां पे स्टैंड होता है, फिर वापस डाउन, फिर अप डाउन, इस तरह से मूवमेंट करता है। 30 सेकंड को जितनी रेपिटेशन करते हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। तो ग्राउंड पे खड़ा होता है और फिर चेयर पे सिट होता है ना। सर ग्राउंड पे खड़ा होकर फिर चेयर पे बैठता है, वो हम और क्या भाई हमेशा यार। करते हैं ना। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात बता रहा अरे हूँ। यार क्या बोल रहा है। मैंने आपको बोला उसके बाद आप स्टैंड, आप वापस खड़े होंगे, आप फिर वापस डाउन, तो चेयर पे तो डाउन होंगे, चेयर यूज क्यों कर रहे हैं? वही तो है। और सब बताइए। बैक एंड स्क्रैच का सब प्रोसीजर बता दीजिए। 24 का अरे बंदर की तरह पीछे खुजली मचाना। बैक स्क्रैच, हाँ ये अरे भाई इंग्लिश में लिखा ये दिया था। बेटी बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। बैरो 3 आइटम टेस्ट तो डिलीट पांच में बैक स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है, एक तो शोल्डर, एक हैंड तो अपर साइड से, एक लोअर साइड से, इस तरह से पीछे अपन इसको जॉइंट करते हैं और उसके बाद रूलर या यार्ड स्टिक से उसको अपन मार्क करते हैं कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसको रिकॉर्ड करके अपन कर लेते हैं। और सर टाइम बताइए लिमिट होती है कोई इसमें? सर टाइम लिमिट होती है कितनी देर करना है? बैरो सर बैक स्क्रैच एक्टिविटी 1 क्या था? स्टैंडिंग बैरो। सर बैक स्ट्रेच का टेस्ट में कहाँ से मापते हैं वो लेंथ? ये जो सर आपके फिंगर टच होंगे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्रोसीजर क्या था? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का बेटा प्रोसीजर मैंने कल बताया था, कल भी सर नहीं याद था। बैक स्ट्रेच वाला अरे बता किसी दीजिए। वुडन ब्लॉक पे कहाँ से कूदना माप बिना सर बैक रनिंग स्क्रैच के। सर। बैक स्क्रैच, एक मिनट सुनिए, बैक स्क्रैच टेस्ट के अंदर जहां आपकी फिंगर ज्वाइंट होते हैं ना, हैंड्स आपकी फिंगर के जहां ज्वाइंट होती है, वहां अपन फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं कि कितना आप उसके अंदर आपके हैंड्स जो है वो टच हो पा रहे हैं, आप कितनी ग्रिप हो रहा है। ठीक है। अब मेरे को किसी बच्ची ने पूछा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पूछा था। सर ये तो सिलेबस में नहीं है सर। यस कौन? सर, जनरल मोटर फिटनेस सिलेबस। बैरो 3 आइटम टेस्ट सिलेबस से आउट है, डिलीटेड है। यस सर। बैरो वाला सर, बैरो 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 3 आइटम वाला बाहर है। अगर मेरी बात सुनिए, क्या कर रहा है भाई? गिटार बज रहा है भाई तेरी आवाज में, भाई बंद कर लेना। सुनो, अगर मैं एक बार और चेक कर लूंगा, अगर बैरो टेस्ट आउट होगा तो कोई बात नहीं, बाकी बाकी सीनियर सिटीजन टेस्ट और मोटर फिटनेस टेस्ट तो सब है आपकी सिलेबस में। सर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्रोसीजर क्या सर? अरे यार स्टैंडिंग ब्रॉड जंप तो आप एक पर्टिकुलर जंपिंग पिट के सामने खड़े होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, जो आपकी लाइन है उसके पीछे आप स्टैंड बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन, और वहीं पे आप दोनों पैरों को एक साथ आप आगे फॉरवर्ड आगे की तरफ जंप लेते हुए जंपिंग पिट में, आप, मैं लिखा दूंगा आपको, लिख लो, द पार्टिसिपेट स्टैंड बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन, लिखा, द पार्टिसिपेंट स्टैंड बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन। सर क्या है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्रोसीजर पूछा ना आपने? यस सर। लिखिए, द पार्टिसिपेंट स्टैंड बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन, he oblique she then jump forward by bending, the knee and swing the arm backward. सर ही ऑब्लिक शी रिपीट। He oblique she, he हो या she हो, he oblique she then jumps forward by bending, the knees are swing the arm backward, the arm backward, द नीज आर क्या बोला था सर? the knees and swinging, the knees and swinging the arm backward. चलो अपना म्यूट कर दे। सर रिपीट। सर रिपीट करो। The knees and swinging, swinging, the knees and swinging the arms backward. 3 trials are permitted. 3 trials are permitted. ठीक है। ओके सर।
यस सर। सर पार्शियल क्लब का भी लिखवा दीजिए ना एक बार। सर बैक स्ट्रेच पार्शियल कलम, मेरी बात सुनो, फिर आप कोई लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे? मैं ही लिखाता जाऊं सब चीजें, आप इसको लिखोगे कब? मेरे को लिख रहे हैं सर। भाई पीडीएफ लिख में रहे हैं है सर। लिख रहे हैं सर, लिख भी रहे हैं, ये नहीं लिखा गया। प्रैक्टिकल में सीनियर सिटीजन नहीं लिखना है ना। थैंक यू सर। प्रैक्टिकल में सीनियर सिटीजन टेस्ट नहीं है आपके और अगर इसमें भी अगर बैरो होगा नहीं है तो कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट पार्शियल क्लब का लिखा दीजिए। पार्शियल क्लब का बताऊं आपको Yes, यार, sir. ठीक है? सर अगर बैक टेस्ट में हम टच नहीं कर पाते फिंगर तो स्कोर कैसे मिलता है? नहीं टच कर पाओगे तो जैसे दोनों फिंगर से, जैसे इतना ये बिल्कुल ये रहेगा तो आप वहां से मेजर कर लेंगे, जिसका टच हो रहा होता है ऐसे अंदर की तरफ साइड मेजर हो जाता है। तो सर स्कोर नेगेटिव या पॉजिटिव भी होता है उसमें? क्या बेटे? सर उसमें स्कोर नेगेटिव या पॉजिटिव भी होता है कि अगर टच नहीं हो रहा तो नेगेटिव स्कोर है, अगर ओवरलैप पॉजिटिव नहीं होता। सीनियर सिटीजन में देखिए एक आपको अप्रूवल, मैं एक आपको क्लियर बात बता देता हूँ, सीनियर सिटीजन एजिंग प्रोसेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेस हो जाती है, ठीक है? तो फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। उसके अंदर बस ये रहता है कि भाई डिस्टेंस जितना अपन पहुंच रहे हैं उसको अपन काउंट करें, ठीक है? ओके सर। आज ओके सर। कल आपके इसके अंदर में एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है जो मोस्टली एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन भी पुटअप होता है इसका, आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और मेजरमेंट द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कल की क्लास में उसको कराएंगे, चैप्टर आपका कल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर अगर ये ओके बैक सर। स्क्रैच, सर अगर ये बैक स्क्रैच टेस्ट में